ये तो बहुत बुरी बात है। हम इस मामले को जितना हवा देंगे ये उतना ही बढ़ेगा। भाई मैं तो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल भी तो करे। अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो उस अजनबी औरत का दिल कैसे करेगा? वो तो हमें जानती तक नहीं है। सेलेक्ट करूंगा ऐसे लड़के जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके पूरी दुनिया में। लेकिन तुम्हारा कोच क्यों भाग गया? अरे पैसा, और क्या? पैसे के पीछे भागता है यार कोई, अपने इलाके का किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन तुम देखना, हम एक दिन लियारी को बहुत आगे पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, एक वीजा कॉन्सुलेट से टाइम लिया था, बस वहीं जा रही हूँ। तुम अकेले कैसे जाएगा, और वो भी तो तैयार होके? कैसे जाऊंगी मतलब? जैसे कल गई थी फैसल के साथ, वैसे ही जाऊंगी। फैसल के साथ? और वैसे भी उसने बोला है कि उसने बार मार के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे वीजा आएगा वो चले जाएगा। तुम चले जाना सुबह, समझे? अरे हम उसका मोटरसाइकिल पे ड्राइवर बना घूम रहे। अरे कोई बात नहीं, मेहमान है वो हमारा। हम दोनों तो दिन भर काम पर होता है, वरना हम ले जाता। और ऐसे अकेला जाएगा तो पूरा लियारी उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या खबर फैलेगा। अरे दोस्त है हम नादिर का। नादिर का दोस्त है तो जाके नादिर के पास बैठ। यहाँ क्या करने आया है? अरे हमने सोचा तुम्हारा स्कूल देखा वे। अगर तुमको किसी चीज का जरूरत हो ना, हमको बताया करो। हम गली के नुक्कड़ पे पार्क बैठा होता है। अरे ये सब क्या है? क्या है? आपके लिए लाई हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं, आपको सूट करेंगे। ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं? अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से फेंक दें, ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि गिफ्ट लोग फेंकते भी हैं। अरे नहीं, फेंकेंगे क्यों? आप खरीदा तो पहन लेंगे। कुछ शॉपिंग की मैंने उसके लिए आज। पहले तो मौसूफ मान ही नहीं रहे थे, फिर बिलाखिर अपनी पसंद की चीजें ली उसने। तो फिर उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। अब देखो, पहले तो मना कर रहा था, अब जब पहन के आएगा ना तो बहुत सूट करेगा उस पे, मुझे यकीन है। ये लो, रख दो। क्या बात है, क्या सोच रहे तुम? हम तुम्हारा बारे में ही सोच रहा था, और दिल में हमको फकर हो रहा था तुम्हारी दोस्ती पर। अरे ऐसा क्या खास सोच रहा था तुम? अरे यही जो हम आपस में बातें करता है, ख्याल आ रहा था कि दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत है, इसमें कोई आड़ बाड़ नहीं है। सबसे ऊपर इसमें कोई डर नहीं होता, सब कुछ डिस्कस हो सकता है। लेकिन इसके लिए मुखलिस होना तो शर्त है। अरे वो तो हम है ना, तभी तो तुमने ऐसा सोचा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो बात को और भड़का देता और फैसल और हमारा लड़ाई करा देता। हम लड़ा नहीं सकते, हमने जिंदगी में बहुत कुछ साथ करना है। यही सोचकर तो हम पकड़ कर रहा था। देख शाहिद, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सबकी खूबसूरती मुखलिस होने में है। जहाँ किसी के दिल में मैल आता है, रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। सही बोल रहा है तुम। उधर नादिर को देख ले, उसकी माँ, उसका बहन, कोई खुश नहीं है उससे। पूरे लियारी में लोग थुथू करते हैं उस पे। अरे समझ जाएगा वो भी, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। हमारा कोशिशें रंग लाएगा, नादिर जैसा लोग भी हमारा इलाके की तरक्की के लिए काम करेगा। वो तो अभी भी बोलता है कि वो लियारी के लिए काम करता है। अरे काम तो वो लियारी के लिए करता है, इसलिए बोलता भी है, लेकिन समझना ये है कि वो काम अच्छा भी है कि नहीं। इंसान का अजीब फितरत है, अगर वो बुरा काम भी कर रहा हो तो दिल को मुतमईन करता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोगों को बात करने से रोक सकता है, डरा सकता है, लेकिन अगर उनका ज़मीर ना माने तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे तुम। चल यार, थक गया हूँ अब, मशीन में इंतजार कर रहा होगा। आजा चल आजा मेरा भाई।
कौन है? आ रहा है। मैं हूँ आ नौशीन। रहा है। थैंक गॉड। क्या हाल है? बैठ। ओहो, बहुत थक गई हूँ मैं। पानी लावे तुम्हारे वास्ते? हाँ यार प्लीज। फैसल तो आज कुछ माना ही नहीं खाने पीने को। हो, वैसे बहुत नखरीला लगता है मुझे ये। नहीं, ऐ तो नहीं। थैंक यू भाई, मुझे तो बहुत नखरीला लगता है वो। लगने में क्या है? हो सकता है शायद मुझे एटीट्यूड दिखा रहा हो, वैसे तो वो बहुत अच्छा है। तो कैसा रहा? हाँ कुछ भी नहीं, बस वो अभी तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देने हैं। फैसल तो जाता ही नहीं है ऑफिस भी, शॉपिंग मॉल भी। कहते हैं हम बहुत सादा लोग हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सादगी को थोड़ा सा फैशन में बदल दिया जाए। कुछ शॉपिंग की मैंने उसके लिए आज। पहले तो मौसूफ मान ही नहीं रहे थे, फिर बिलाखिर अपनी पसंद की चीज़ें ली उसने। तो फिर उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। अब देखो, पहले तो मना करा था, अब जब पहन के आएगा ना तो बहुत सूट करेगा उस पर, मुझे यकीन है। ये लो रख दो। वैसे फैसल बहुत अच्छा है, सच में मुझे नहीं पता था कि लियारी में इतने इंटेलिजेंट लड़के भी होते हैं। आई एम इम्प्रेस। उसकी नॉलेज, उसकी बातें, उसकी शॉपिंग का स्टाइल, ही इज ऑसम। वैसे कान अलावे या वो भी बाहर से खा के आया? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको बुला चुकी थी और इस तरह से एंड मोमेंट पे मैं आपको मना करती तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा आप आ रहे हैं तो ठीक है, हम बैठेंगे, कुछ गपशप हो जाएगी और मैं आपको चाय भी बना के पिला दूँगी। सो चाय बना दूँ? अगर तुमने सोचा था कि हमको चाय पिलाओगी तो पिला दो। साहब, हमने तुम लोग का काम कर दिया है, अब हमारा काम का क्या होएगा? हाँ देख लिया मैंने, अब मुझे अपना काम करना है। हाँ ठीक है। जी जी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप भी छोटे नहीं रहे। हाँ, बस जिंदगी का चाल है ये तो। इसीलिए तो वो हर चाल ठीक वक्त पर चलता है। काफ़ी गहरी बातें करना आ गई हैं आपको। हमने एक बात सोचा है। क्या बात? लियारी के तमाम काबिल लड़कों को इकट्ठा करे और अपनी टीम बनावे। लियारी में बहुत टैलेंट है। दिलावर भाई क्या बात करता है, ऐसा वैसा टैलेंट? एक से एक काबिल खिलाड़ी पड़ा है इस फील्ड में। अभी हमको देखो, फैसल को देखो, बहुत मिल जाएगा।
यहाँ पर किसी ने ये सोचा भी नहीं है कि लियारी के लड़कों को खिलाड़ी बनाए, बल्कि यहाँ कोई शौक में आता तो उसको यहाँ कोई मुंह ही नहीं लगाता। सब इधर गली मोहल्ले के ग्राउंड में खेल के बस अपना दिल खुश कर लेता है। उसको खिलाने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं मिल रहा, वो बड़ा खिलाड़ी किधर से बनाएगा? तो हम देंगे ना खेलने के लिए ग्राउंड, हम सिखाएंगे भी। फिर देखना एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे लड़का जाके compete करेगा, तुम देखना। बस तो फिर अभी हम लड़का लोगों को बुलाता हूँ, जो समझ में आए उसको अपनी टीम में रख लो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके इंतज़ार में मैं मार्केट भी नहीं गई। हाँ वो दिख रहा है। लग रहा है कैसे? आप तैयार नहीं हुआ ना? ओह अच्छा। वो दरअसल सब जा रहे थे मार्केट, तो मैं आपको बुला चुकी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मम्मा को मना कर दिया था कि मैं नहीं जा सकती। वो आंटी लोग कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्यों, आप बोर हो रहे हैं क्या? नहीं वो हम हो क्या? अरे अरे तुम छोड़ो इस बात को, तुमने हमको क्यों बुलाया था? हाँ वो यूनिवर्सिटी का काम था, लेकिन वो काम तो हो गया। अच्छा तो फिर मुझे बता दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको बुला चुकी थी और इस तरह से एंड मोमेंट पे मैं आपको मना करती तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा आप आ रहे हैं तो ठीक है, हम बैठेंगे, कुछ गपशप हो जाएगी और मैं आपको चाय भी बना के पिला दूँगी। सो चाय बना दूँ? अगर तुमने सोचा था कि हमको चाय पिलाओगी तो पिला दो। हाँ, अब ऐसा करते हैं ना कि मम्मा आके बना देंगी चाय, हम बैठते हैं और बातें करते हैं। ठीक है। गार्डन में बैठते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है ना। आइए। अब मिलाएगा उसको कौन? हाँ साहब, हमने तुमको एक वीडियो भेजा है। हाँ हाँ वही है। हाँ साहब, हमने तुम लोग का काम कर दिया है, अब हमारा काम का क्या होएगा? हाँ देख लिया मैंने, अब मुझे अपना काम करना है। हाँ ठीक है। देखता जा चन्नी, चाय का बोल उसको। तो चाय लाओ। अरे चन्नी के वास्ते भी लाओ रे। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अरे अभी मशीन का शादी नहीं हुआ है, हम कैसे कर सकता है? ये भी सही है, लेकिन अगर नौशीन की शादी लेट हुई तो? तो क्या हुआ, हमको कोई जल्दी थोड़ी है। जल्दी तो मुझे भी नहीं है। आपको? हाँ, मेरा मतलब है कि इस काम में जल्दबाजी थोड़ी करनी चाहिए। जब होनी होगी हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे क्या आपको लियारी में अभी तक कोई पसंद नहीं आई? नहीं। वैसे आप बहुत शरीफ थे और छोटे भी थे। हाँ तो हम तो अभी भी वैसा ही है। अच्छा, आप हंस क्यों रहे हैं मेरी बातों पर? नहीं, मुझको तो आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। आप बड़ी नहीं हुई हो,
आप बिल्कुल बच्चों की तरह हो। हाँ, मैं समझी नहीं आपकी ये बात। लगता है मम्मा आ गई हैं, मैं देखती हूँ। अरे उरूज, तुम आ गई? शाहिद है, आओ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उससे, आओ। शाहिद, ये उरूज है। उरूज, ये शाहिद है। तुम्हें याद है ना, हम लियारी में खेलने जाया करते थे इनके घर। नौशीन, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे याद आया। शाहिद? जी जी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप भी छोटे नहीं रहे। हाँ, बस जिंदगी का चाल है ये तो। इसीलिए तो वो हर चाल ठीक वक्त पर चलता है। काफ़ी गहरी बातें करना आ गई हैं आपको। गहरी ना सही, बातें तो इंसान सीख ही जाता है ना। उरूज, तुम थक गई होगी ना, यूनिवर्सिटी से आई हो अभी अभी। जाओ जाकर चेंज कर लो ना, बातें तो होती ही रहेंगी। शाहिद कौन सा कहीं जा रहा है अभी? जी अच्छा। उरूज अपनी मम्मा की डेथ के बाद ना बहुत दुखी हो गई है और बहकी बहकी बातें करने लगी है। कभी कभी तो हमें साइको लगती है वो। अच्छा, बातों से तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। खैर छोड़ो इन बातों को। फयाज चाचा ने शादी कर लिया? हाँ, मैडम को घर ले आए वो। वाकई घर ले आया? इसीलिए उरूज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। होना भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी तो यही बात समझा रहे हैं उरूज को। हाँ, उसे समझना भी चाहिए। उरूज, तुम बहुत जल्दी चेंज करके आ गई। टाइम पर मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी जितना आपने नोट किया। हाँ, अच्छा तुम एक काम करो ना, जाके चाय तो बना दो हम दोनों के लिए। उरूज बहुत अच्छी चाय बनाती है। अभी तो आप मम्मा की तारीफ कर रहा था। जी, वो मम्मा के बाद उरूज ही सबसे अच्छी चाय बनाती है ना घर में। मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ। जी अच्छा, मैं बना कर लाती हूँ। पर आप छोड़े ना उसे, और सुनाए अपने बारे में कुछ। बस अब ठीक है, आज काम पे नहीं गया हम। नौशीन की आवाज को अच्छी तरीके से पहचानता है। कहाँ है वो वैसे? हाँ, वो तुमसे बात करना नहीं चाह रही। बार बार फोन आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पिक कर लूं कॉल। शायद आप उससे ही बात करना चाह रहे हो। अरे हाँ, आपका नंबर तो है हमारे पास। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कैसी लगी मेरी? चॉइस अच्छी है ना मेरी? अरे उस्ताद, वो कोई पुलिस भी इसका सोच रहा होगा। हमारे जैसा बंदा तो है नहीं, वो ऐसा वैसा काम करेगा। अरे तुम छोड़ो उसको, उसका मर्जी है। हमने तो अपना काम कर दिया है ना। वैसे नेता, एक बात है, आजकल घर में लड़की हो ना तो फौरन शादी कर देना चाहिए। शाहिद भाई, तकलीफ का कब पता चलता है, और फिर ये भी कब पता चलता है कि कोई अपना तकलीफ देगा। अरे कुछ हुआ है, कुछ परेशानी वगैरह है तो हमको बताओ ना। नहीं, हम तो ऐसे एक बात बोल रहे हैं।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसका फोन उठा लो, बार बार बज रहा है। नहीं, कोई इतना जरूरी फोन नहीं है। फिर भी मैं कब से सुन रही हूँ, कॉल आए जा रही है बार बार। वैसे है किसका फोन? फैसल का। शायद मुझसे ही बात करनी होगी। हालांकि मेरा नंबर तो है उसके पास। अरे हेलो नौशीन, मेरी आवाज सुन के ही मुझे पहचान लिया। हम नौशीन की आवाज को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। कहाँ है वो वैसे? हाँ, वो तुमसे बात करना नहीं चाह रही। बार बार फोन आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पिक कर लूं कॉल। शायद आप मुझसे ही बात करना चाह रहे हो। अरे हाँ, आपका नंबर तो है हमारे पास। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कैसी लगी मेरी? चॉइस अच्छी है ना मेरी? हाँ जी, अच्छा ही होगा। क्यों, तुमने अभी तक शॉपिंग खोल के नहीं देखी? हाँ, वो हमको टाइम नहीं मिला है देखने का चीजें। हाँ, ओहो, कल का याद है ना तुम्हें? आ रहे हो ना तुम? कल? हाँ, कल भी तो जाना है भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे बाद ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या है, कभी इधर लेके चलो कभी उधर लेके चलो, रोशन से बात ही नहीं हो पा रहे हैं। अरे वो नौशीन, बातों बातों में पता ही नहीं चला मुझे कि कॉल उसने क्यों किया था। तुम्हारा बात हो गई ना? हाँ, बात तो हो गई, मगर हम अपनी ही बातों में लग गए। अच्छा, कौन सा बात? कुछ नहीं, बस शॉपिंग के हवाले से मैंने पूछा कि कैसी लगी शॉपिंग, और कल के लिए कंफर्म किया, बस। फिर क्या कहा उसने? क्या कहना है, ऑब्वियसली वो कल आएगा। नौशीन, क्या तुम्हें बुरा लगा? क्या? मेरा कॉल पिक करना? नहीं। श्योर? तुम उसके साथ शॉपिंग पे भी तो जाता है ना? अगर बात कर लिया तो क्या अर्ज है? क्या तुम फैसल को पसंद करती हो? पता नहीं। अरे उस्ताद, वो अपना साहब तो बहन को देख के घर चला गया। हम होता ना, इधर ही उतार के मारता। अपना इज्जत खराब कर दिया उसने। अरे शाबू, वो पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ सोच के क्या होएगा ना, और अपना हिसाब से करेगा वो। अरे उस्ताद, वो कोई पुलिस भी इसका सोच रहा होगा। हमारे जैसा बंदा तो है नहीं, वो ऐसा वैसा काम करेगा। अरे तुम छोड़ो उसको, उसका मर्जी है, हमने तो अपना काम कर दिया है ना। वैसे देता एक बात है, आजकल घर में लड़की हो ना तो फौरन शादी कर देना चाहिए। अरे हमने भी अम्मा को बोला है, अम्मा बोलता है कि उसको लियारी के लिए कुछ करने का शौक है। अरे दादा, तुम भाई है, रिश्ता तुम भी कर सकता है, तो तुम जहां भी करो, तुमसे कौन पूछेगा? हाँ बोल दो, तू सही रहा है। अब अम्मा माने तो ना, रिश्ता तो अम्मा ने देखना है ना। दादा देखो, असल में तुम्हें ही करना चाहिए अपनी बहन का रिश्ता। अरे दादा, ऐसे बंदे से करो जो तुम्हारे लिए जान देवे। देखो दादा, जैसे हम तुम्हारे लिए अपना हाथ कटवा देते हैं,
मुझे पता है तू क्या बोल रहा है। अरे दादा हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। नौशीन, नौशीन, तुमको तो शदीद बुखार है। पता नहीं। अरे देखो तुम तप रहा है पूरा। रुको हम तुम्हारे लिए दवाई लेके आता है, रुको 1 मिनट। अरे तुम उठो, दवाई खाओ। शाम तक तो तुम ठीक था, या अचानक तुमको क्या हो गया? ये लो खाओ। शायद भाई, तकलीफ का कब पता चलता है, और फिर ये भी कब पता चलता है कि कोई अपना तकलीफ देगा। अरे कुछ हुआ है, कुछ परेशानी वगैरह है तो हमको बताओ ना। नहीं, हम तो ऐसे एक बात बोल रहे हैं। हमको लगता है तुम पहली बार अपना भाई से कुछ छुपा रहा है। हम शायद बताना नहीं चाहते और बता नहीं पा रहे शायद। अरे हमको मालूम करना है, तुम बताओ हमको। भाई हम आपको नहीं बता सकते, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मत पूछो हमसे। अच्छा अच्छा, तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आराम करो, भी थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। लेट जाओ। तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ माँ, तुम दरवाजा लॉक नहीं करना, हम बुखार चेक करने आएगा तुम्हारा, ठीक है? आप भी सो जाओ। तो चलें फिर? हाँ चलो चलो। शायद स्पेशली आपका थैंक यू करना था मैंने कि आपने फैसल को कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए, वरना रिक्शे और टैक्सी में तो मैं ख्वार हो जाती। अरे तुम हमारा मेहमान है, तो हमारा फर्ज है। चलें, थैंक यू सो मच। वो चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। और हमने तो ये सुना था कि दिल की बातें सिर्फ वही सुनता है जो दिल से जुड़ा हुआ हो। अल्लाह, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अभी आप जाओ यहाँ से। अरे देख लेगा तो क्या, यही सोचेगा क्या हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और नादिर भाई ने देख लिया ना तो वो आपका जान ले लेगा। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? आप पहले से बेहतर है। नौशीन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो कल रात को थोड़ा सा बुखार हो गया था। ओह अच्छा, शायद कल इसी वजह से तुम्हारा मूड चिड़चिड़ापन था थोड़ा, है ना? शायद। अरे हम देखते हैं। फैसल होगा। अब मैंने तैयार होने में टाइम लगा दिया ना तो बेचारा आ गया। अरे आओ। सलाम अलैकुम। तबीयत कैसा है अब तुम्हारा? ठीक है अब हम। बुखार क्यों हो गया था? ओहो,
कोई मुझे भी पूछ ले, बुखार तो लोगों का हो जाता है ठीक, मेरी तबीयत भी पूछ लो। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे तुम भी आज इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, हीरो लग रहे हो एकदम। हाँ? थैंक्स। तो चलें फिर? हाँ चलो चलो। शायद स्पेशली आपका थैंक यू करना था मैंने, कि आपने फैसल को कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए, वरना रक्शे और टैक्सी में तो मैं ख्वार हो जाती। अरे तुम हमारा मेहमान है, ये तो हमारा फर्ज है। चलें, थैंक यू सो मच। वो चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो फिर हम चलता है, उनको छोड़ के आता है। भाई तुमने कहा था कि पैसा लेकर जाए इसको। अरे तुम्हारा दोस्त है, ऐसे अकेला कैसे जाने देता? जब तुम्हारा तबीयत ठीक है तो तुम काम पर जावे। हाँ ठीक है। अच्छा अपना ख्याल रखना, अगर कोई मसला हो तो हमको फोन कर देना, ठीक है? हम जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी सुबह तो और ही खूबसूरत हो गई। कोई सुन लेगा। और हमने तो ये सुना था कि दिल की बातें सिर्फ वही सुनता है जो दिल से जुड़ा हुआ हो। अल्लाह, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अभी आप जाओ यहाँ से। अरे देख लेगा तो क्या, यही सोचेगा क्या हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और नादिर भाई ने देख लिया ना तो वो आपका जान ले लेगा। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में दे देवे। जैसे आप जानता नहीं है नादिर भाई को। उफ, मरवा दिया ना। देखो नादिर भाई का दोस्त आ गया, देख लिया उसने। आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे? आप आ जाए अंदर, आ जाओ। शायद फैसल नौशीन को पसंद करता है। देखो हम सब एक फैमिली की तरह हैं, और फैमिली में तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहता है? अरे यही कि नौशीन भी फैसल को पसंद करती है। हम जानता हूँ कि ये सब कुछ हमारी रवायात के खिलाफ है। बात तो हमको तुम बताएगा। ये बताओ वो क्या बोल रहा था लोफर दिलावर तुमको? वो हमने उसको पूछा था शाहिद की बहन के बारे में कि उसका तबीयत कैसा है। अरे बेवकूफ समझते हैं तुम हमको। जो तुम कह देगा वो हम मान लेगा, ठीक है? हम उस्ताद को बता देगा, बाकी जो तुमने बताना है वो बता देना। कोई बात नहीं, आ जाएगी। बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने उसे, लेकिन एक गलत इंसान के चक्कर में आकर वो घर छोड़ के जा रही है। उसने भी साबित कर दिया कि वो गलत है। क्या मतलब? उस निशान से घर का डिमांड किया। वो तो हमारे एक्सीडेंट में उसका सारा डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गया। फिर उसने ही शर्त रखा कि अगर हमारे पास वापस आना है ना तो घर सेल करके आना। अरे जान पहचान रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों यारों के लिए सब करते हैं और करना पड़ता है। दरअसल इंसानियत भी यही है कि उनके लिए कुछ करे जिनसे आपका इंसानियत का रिश्ता है। पता नहीं फैसल, मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ।
अरे हमने तेरे से एक बात करना है। बोलो, क्या बात है? हमने तेरे से शादी बनाना है। क्या? अरे वैसे हम अंदर आवे, नौशीन का तबीयत पूछ लूंगा। कल आप आएंगे ना मुझे पिक करने, तो कल ही पूछ लीजिएगा। अभी बिल्कुल ठीक है वैसे वो। आप वैसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बल्कि तुझे ना शर्म से डूब मरना चाहिए। बड़ा दादा बना फिरता है तू। अरे क्या बकवास कर रहा है? कहना क्या चाहता है तुम? तेरा वो साथी 2 दिन से स्कूल आ रहा है, हमको कहता है कि वो हमसे शादी करना चाहता है। अब तू हमको बता कि हम उसको क्या जवाब दूं? अरे शर्म आना चाहिए तुझे, ऐसे दोस्त, ऐसे साथी और ऐसे काम पे। नौशीन, तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या हो गया? हम तुमको क्यों मरवाना चाहेगा? तुम हमारा दोस्त है, बहनों जैसा दोस्त है। हमने तो उसको एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि वो तो हमको खुद को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को